नमस्कार। सौर विज्ञान की जानकारी तो मैं हरदम अपने चैनल पर देता ही हूँ, लेकिन आज मैं अपनी जो फसल होती है, हम सब किसान भाई अपने अपने जीवन में खेती का काम करते हैं, तो उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग किसान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, तो ध्यानपूर्वक इसे देखें। चलते हैं, हम इसकी विस्तारपूर्वक बात करते हैं। जैसे कि साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यह मेरा ज्वार का खेत है। हमारे जो खेत में ज्वार खड़ी है कि ये जो ज्वार की फसल है मेरी, आप लोग अच्छी तरह देख लो। हालांकि आप सभी की यहाँ पर ये होती है, लेकिन इसमें मैं विशेष जो बात है वो आप सभी तक जानकारी में पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी आप फसल करते हैं, मेरे प्यारे देश के किसानों, सभी लोग आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको जो प्रकृति की शक्ति है, उस शक्ति का सही उपयोग करना मनुष्य का पहला धर्म और कर्म होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को ये जो फसल है, फसल आपकी चाहे ज्वार की हो और चाहे आप बाजरा की हो, चाहे गेहूँ की हो, और या फिर चाहे वो आपकी फसल किसी भी, यानी जिस क्षेत्र में हो आप, और जिस क्षेत्र में आप जो भी फसल कर रहे हैं, उस फसल को प्राप्त करने के लिए आपकी फसल की पैदावारी अच्छी हो और आपका नुकसान ना हो, तो ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए प्रकृति ने हमें कुछ नियम बताए हैं। देखो, ये हमारी माता जी हैं। ये जो पक्षी होते हैं वो चुन रहे हैं तो उनको भगा रही हैं। चलिए, प्रकृति है, जितना प्रकृति का हिस्सा है वो अपना छीन लेती है, और जितना हमारा हिस्सा है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये भी हमें, किसान ही सबसे बड़ा दाता होता है संसार का। जो किसान है वो सबसे बड़ा दानदाता होता है। किसान की बदौलत ही जो ज़मीन में रहने वाले कीड़ों को अन्न मिल जाता है, पक्षियों को अन्न मिल जाता है, और उसमें से कुछ पशुओं को मिलता है, और फिर बाद में जो किसान का हिस्सा है उस किसान को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इसमें जो मेन मुद्दा की बात है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस खेती को अपने चंद्र स्वर में बोया था। हमारी खेती को पानी नहीं मिला है एक भी, यानी मेरी फसल को पानी नहीं मिला है, लेकिन मेरा विश्वास है, देखिए आप लोग कितना बढ़िया से दाना पक के तैयार है। इसमें देखो, अभी ये कच्चा चल रहा है, अभी ये 8-10 दिन के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बड़े गौर के साथ, देखिए इसमें कितना सुंदर दाना पड़ा है। और ये सुंदर दाना, यानी पानी भी ठीक से नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मेरी फसल हिम्मत बनाए खड़ी रही। तो इसका कारण क्या है साथियों? हम लोग यदि प्रकृति के हिसाब से अपनी खेती करते हैं तो हमें प्रकृति मौका देती है और प्रकृति इसमें काम करती है। तो प्रकृति क्या है? हमारे अंदर चलने वाली श्वास एक प्राकृतिक क्रिया है। श्वास के बल से ही मैंने खेती बोई थी, और वो थी मेरी, जब मैंने बोया था तब मैंने चंद्र स्वर में अपने बीज को खेती में बोया था। चंद्र स्वर का जो कमाल है कि मेरी खेती कोई नुकसान नहीं है और आराम से पक रही है। तो ये जो है फसल का नुकसान ना होना, फसल को टाइम पर सही रूप से पानी मिल जाना, प्रकृति अपने आप देती है, क्योंकि हम प्रकृति के हिसाब से बो रहे हैं। तो आप सभी लोग भी बड़े ध्यानपूर्वक इस बात को अपने दिमाग में ज़रूर गढ़ा लें, क्योंकि प्रकृति है तो हम सब हैं, और प्रकृति के नियमों का अनुसार हम अगर पालन कर रहे हैं तो प्रकृति को देना ही पड़ता है। पानी, समय पर धूप, हर चीज़ प्रकृति देती है। तो आप सभी लोग अपने जीवन में यदि किसानी का काम करते हैं तो फसल को, जितनी खाने पीने वाली है, पेट भरने वाली फसलें हैं, उन सब को आप चंद्र स्वर में बोया करें। और जो फसल
समझो किसी दवा के उपयोग में आ रही है, उस फसल को सूट सौर में बोया करें, क्योंकि वो फसल का जो कड़वापन होता है, जितनी तीखी फसलें होती हैं उन सबको सूट स्वर में। यदि आप मिर्ची बोते हैं तो मिर्ची को भी चंद्र स्वर में। मिर्ची तीखी है पर ख़राब नहीं है, वो फसल खाने में आती है, इसलिए उसे भी आप चाहे भिंडी की फसल करते हो, चाहे गेहूँ बाजरा ज्वार की कोई भी फसल करते हैं खाने पीने की, वो सब फसल को आप लोग चंद्र स्वर में बोएं और फिर देखें कि प्रकृति आपको कितना बड़ा उपहार देती है, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे कि प्रकृति ने मुझे इतना बड़ा उपहार बहुत ही सटीक सरलतापूर्वक दे दिया है। मैं आप सभी से अंत में फिर कहूँगा कि अपना जो बायां चंद्र स्वर, जिसे हम बाई नासिका, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर इन नामों से जानते हैं, जब ये चले तभी अपने खेती में बीज बोएं और फिर देखें आपका माल। मेरे कभी भी किसी भी पौधे में नुकसान नहीं खाया है अभी तक, क्योंकि मैं चंद्र स्वर का उपयोग करके खेती को उपयोग करता हूँ और अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको भी नुकसान नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी के लिए, तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रकृति की जय हो।